राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर हम उनके कार्यों और निर्णयों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो सकता है कि वे एक राजनेता और अहंकारी भी हो सकते हैं। उनके कई कार्य और निर्णय उनके राजनैतिक कौशल और सत्ता की लालसा को दर्शाते हैं। आइए राम के चरित्र को एक राजनेता और अहंकारी व्यक्ति के रूप में विस्तार से समझें। राम का राजधर्म के प्रति समर्पण उनकी राजनीति के प्रति रुचि को दर्शाता है। उन्होंने अयोध्या के राजा के रूप में कई ऐसे निर्णय लिए जो उनकी राजनीतिक सूझबूझ को दर्शाते हैं, जैसे कि अपने पिता दशरथ के वचन का पालन करने के लिए वनवास स्वीकार करना। यह निर्णय दिखाता है कि वे अपने पिता और राज्य की प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल एक आदर्श पुत्र का कार्य नहीं था, बल्कि एक राजनेता का निर्णय भी था जो अपने राज्य और परिवार की प्रतिष्ठा को बचाना चाहता था। राम ने सीता का परित्याग केवल एक धोबी के कहने पर किया, जो स्पष्ट रूप से उनकी सत्ता और जनता की राय को अधिक महत्व देने का संकेत है। यह एक राजनीतिक चाल थी ताकि उनकी प्रजा के बीच उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। यह निर्णय एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में लिया गया था जो अपनी जनता की राय को प्राथमिकता देता है। एक आदर्श पति अपनी पत्नी के सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ता है, लेकिन राम ने राजनैतिक दबाव में आकर सीता को त्याग दिया। शंबुक वध की घटना भी राम के राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण को दर्शाती है। एक शूद्र तपस्वी को मारना केवल इसलिए क्योंकि वह तपस्या कर रहा था, यह स्पष्ट रूप से उनकी सत्ता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास था। राम ने अपने अधिकार और सत्ता का उपयोग जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए किया, जो एक राजा के रूप में उनके अहंकार और सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है। अग्नि परीक्षा का आयोजन भी राम के अहंकार और सत्ता की लालसा को दर्शाता है। सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा के माध्यम से गुजरना पड़ा। यह न केवल सीता के प्रति अन्याय था, बल्कि महिलाओं के प्रति उनके संकीर्ण दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। एक आदर्श पति को अपनी पत्नी पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन राम ने अपनी सत्ता और अधिकार का उपयोग करके सीता को अपमानित किया। रावण वध के दौरान राम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता ली। यह दिखाता है कि राम ने व्यक्तिगत शौर्य के बजाय दूसरों की सहायता पर निर्भरता दिखाई। एक सच्चे योद्धा और शूरवीर को अपने शौर्य पर विश्वास होता है, लेकिन राम ने दूसरों की मदद ली, जो उनके व्यक्तित्व में अहंकार और सत्ता की लालसा को दर्शाता है। राम के शासनकाल में कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनके सत्ता और अधिकार के दुरुपयोग को दर्शाती हैं। शंबुक वध, वाल्मीकि जैसे संतों का अनादर और सीता का परित्याग, ये सभी घटनाएं उनके अहंकार और सत्ता की लालसा को उजागर करती हैं। राम ने अपने अधिकार का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया और दूसरों पर अत्याचार किया। राम ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय राजनीति और सत्ता की दृष्टि से लिए। वनवास के दौरान वे अपने भाई भरत के प्रति अपनी निष्ठा और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए भरत को राज्य नहीं लौटाने का निर्णय लिया। यह एक राजनीतिक चाल थी ताकि उनकी सत्ता में कोई बाधा न आए और उनका राज्य सुरक्षित रहे। राम का चरित्र केवल एक आदर्श व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनके कई कार्य और निर्णय उनके राजनैतिक और सत्ता की लालसा को दर्शाते हैं। सीता का परित्याग, शंबुक वध, अग्नि परीक्षा और रावण वध जैसी घटनाएं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि राम ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य किए जो उन्हें एक राजनेता और अहंकारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। धार्मिक गुरुओं द्वारा राम को भगवान का दर्जा देना एक सांस्कृतिक और धार्मिक चाल हो सकती है, लेकिन उनके कार्य और निर्णय उनके राजनैतिक कौशल और अहंकार को उजागर करते हैं। राम को भगवान मानने के बजाय उन्हें एक कुशल राजनेता और सत्ता के भूखे व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। यह दृष्टिकोण हमें उनके चरित्र को अधिक वास्तविकता के साथ समझने में मदद करता है। राम के कई निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण थे। सीता का परित्याग, शंबुक वध और अग्नि परीक्षा जैसे निर्णय उनके चरित्र की कमजोरी को उजागर करते हैं। एक आदर्श व्यक्ति को न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन राम ने कई अवसरों पर अन्यायपूर्ण निर्णय लिए। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करना धार्मिक गुरुओं की एक चाल हो सकती है। उन्होंने एक आदर्श स्थापित करने के लिए राम के चरित्र को महिमा मंडित किया, लेकिन उनके चरित्र में कई ऐसी खामियां हैं जो उन्हें आदर्श नहीं बनाती। धार्मिक गुरुओं ने राम के कमजोरियों को छिपाकर उन्हें ईश्वरत्व का दर्जा दिया ताकि समाज में एक आदर्श स्थापित किया जा सके।
राम का चरित्र कई विवादास्पद और नकारात्मक घटनाओं से भरा हुआ है। सीता का परित्याग, शंबूक वध, रावण वध और अग्नि परीक्षा जैसी घटनाएं उनके ईश्वरत्व पर प्रश्न खड़े करती हैं। धार्मिक गुरुओं ने राम के चरित्र को महिमा मंडित कर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उनके कार्य और निर्णय उनके आदर्शता पर सवाल खड़े करते हैं। राम को ईश्वर का दर्जा देना धार्मिक गुरुओं की एक चाल थी, जो समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए की गई थी। राम के चरित्र में कई ऐसी खामियां हैं जो उन्हें ईश्वरत्व से कोसों दूर रखती हैं। यह आवश्यक है कि हम राम के चरित्र को वास्तविकता के दृष्टिकोण से समझें और उनके कार्यों का सम्यक मूल्यांकन करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी टिप्पणियों और विचारों का स्वागत है।